नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मंगलमय संस्था समाचार कार्यक्रम में। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं नरेश। आज भारत के बहुत से क्षेत्रों में महिला संगठनों द्वारा ये मांग की जा रही है कि महिला सुरक्षा के लिए बने कानून आज कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ही पीड़ा का कारण बन रहे हैं। इसीलिए जालंधर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत से महिला संगठनों ने मिलकर ये बात रखी कि आज जो भारत में ऐसे कानून बन रहे हैं, ये कानून महिलाओं और पुरुषों की समानता का संदेश दें, ना कि किसी एक वर्ग के लिए पीड़ा का कारण बन जाएं। आज कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा के लिए बने हुए कानून ही महिलाओं के लिए उत्पीड़न का कारण बन रहे हैं। बहुत सी महिलाएं इनका दुरुपयोग कर रही हैं, इसलिए इन कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ ही साथ इन्होंने युवा शक्तिकरण शुरू करने की बात भी कही। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकें। और अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों में संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दिया जा रहा है। सब जगह ये मांग उठ रही है, बहुत से संगठन संत आशाराम जी बापू के समर्थन में आ रहे हैं कि आज जहां बड़े क्रिमिनल्स को जमानत मिल रही है, वहां एक भारत के प्रतिष्ठित संत को जमानत क्यों नहीं दी जा रही है। आखिर क्या कारण है और क्या मजबूरी है जो भारत के एक प्रतिष्ठित संत को पिछले 1.5 साल से बिना कोई आरोप सिद्ध हुए अभी तक कारावास में रखा हुआ है। ऐसी यात्राएं पिपाड़ राजिम छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, सुल्तानपुर जम्मू कश्मीर, धार मध्य प्रदेश, पिपौदा राजिम छत्तीसगढ़, जम्मू, गाजियाबाद, रायपुर और कानपुर में निकाली गई। आइए देखते हैं उनकी कुछ झलकें।
भारत के बहुत से क्षेत्रों में योग व उच्च शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। बाल संस्कार के सेवादार जगह जगह स्कूलों में जाकर ये कार्यक्रम चलाते हैं, जिनके अंतर्गत बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। ये कार्यक्रम BRDM पब्लिक स्कूल कैथल हरियाणा में निकल चलाया गया। वहीं दूसरी ओर साध्वी कृष्णा बहन का सत्संग सुनने के लिए हजारों की संख्या में जनसमूह उमड़ पड़ा और लखनऊ में श्री आसारामायण जी का पाठ, जप एवं प्रार्थना का आयोजन किया गया संत आसाराम जी बापू की रिहाई के लिए। रायपुर छत्तीसगढ़ में अमावस्या के उपलक्ष्य में गौ पूजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। साथ ही साथ गौ ग्रास भी दिया गया और गौ पूजन भी किया गया। वीरमगाम आश्रम में भंडारे प्रसाद का विशाल स्तर पर आयोजन था, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और साथ ही साथ सामूहिक प्रार्थना भी की। गोरेगांव में ऋषि प्रसाद का एक विशाल सम्मेलन रखा गया। ये ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका संत आसाराम जी बापू के आश्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसके पाठक लाखों की संख्या में हैं। जिस पत्रिका के तहत स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां और बहुत सी जानकारियां समाज तक पहुंचाई जाती हैं। संत आसाराम जी बापू के द्वारा प्रेरित ये ऋषि प्रसाद पत्रिका घर घर जाकर पहुंचाने वाले सेवादारों की एक विशेष बैठक इसमें रखी गई। बालागीर उड़ीसा में हजारों लोगों ने एकत्रित होकर संत आसाराम जी बापू की रिहाई के लिए जप, प्रार्थना एवं सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया। आज बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर संत आसाराम जी बापू के शिष्य हैं। आइए जानते हैं उन लोगों को संत आसाराम जी बापू के सत्संग एवं शास्त्रों की उन युक्तियों से क्या क्या लाभ हुए हैं, जो संत आसाराम जी बापू अक्सर अपने सत्संगों में बताते हैं। आज भारत के बहुत से लोगों का मानना है कि महिला सुरक्षा के लिए बने कानून आज कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ही पीड़ा का कारण बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा माना है कि पिछले वर्ष 2013 में 80% केस महिलाओं के जो दाखिल हुए थे वो केस फर्जी पाए गए थे, जबकि उनमें से केवल 20% ही ऐसे केस थे। I took Namdan from Bapuji Sant Shri Asharam Ji in 1989 in Amed, Rajasthan. At that time I was in medical college, and my life turned around completely after I took Bapuji's Diksha, because my approach to life changed altogether. Whereas earlier I was running after things, and now a situation has arisen where things are running after me and I do not need anything. I was selected as the top doctors of America 2 years in a row based on how patients perceive the practice that I have. Patients love coming to my office. They find so much peace and sanity. They sit in the waiting area and they say, "We don't want to leave, Dr. Anand. We just want to sit here and feel the peace that you have here." And it's all because of Bapuji. It is all 100% Bapuji's grace that I am where I am in my life situation, in my peace of my heart, the bliss that I receive every moment. Every moment I'm in bliss and I'm happy. I have no desires, and I think that's Bapuji's grace.
I've been coming to Bapuji's satsang and shivers for the last 20 years, and I actually come specially to India to attend his satsang because the peace and the bliss that we receive here is unparalleled. जो कि सही मायने में उत्पीड़न के केस थे, परंतु आज कहीं ना कहीं महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग भी कर रही है, इसीलिए इन पर गंभीरता से विचार करने का भी विषय बनता है। आज संत आशाराम जी बापू भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जो कि पिछले 1.5 सालों से अभी तक आरोप सिद्ध हुए बिना ही और बिना किसी ठोस सबूत के अभी जेल में हैं। उनको जमानत तक भी नहीं दी जा रही है। जगह जगह उनकी जमानत की मांग उठ रही है और संत आशाराम जी बापू को लेकर बहुत से लोग जगह जगह रैलियां और कीर्तन यात्राएं भी कर रहे हैं। सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि आज भारत के एक प्रतिष्ठित संत को जमानत मिलनी चाहिए। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं खबरों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।